हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू डू केयर विद द हेल्प ऑफ कॉफ़ी एट होम। आप घर पर बैठकर कॉफ़ी के साथ कैसे फेशियल कर सकते हैं। कॉफ़ी फेशियल स्टार्ट करने से पहले मैं कॉफ़ी के बेनिफिट्स आपको बताती हूँ कि कॉफ़ी के बहुत बेनिफिट्स हैं। कॉफ़ी हमारे स्किन पर एजिंग इफेक्ट्स को भी रिड्यूस करता है, फाइन लाइन रिंकल्स को भी ख़त्म करता है, यहाँ तक कि जो हमारे एक्ने स्कार्स हो जाते हैं उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। जो सन टेंस हो जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि समर्स आते हैं या विंटर्स जैसे भी आते हैं, सन में जाते हैं सन टेंस हो जाती है, ये हमें सन टेंस से भी प्रोटेक्ट करता है और यूवी रेसेस से भी बचाता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी एनहांस करता है। यदि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है तो हमारी स्किन पर ग्लो आता है। तो कॉफ़ी जो है वो हमारी स्किन पर ग्लो भी देती है। कॉफ़ी एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर भी है और आप अपनी स्किन पर को एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं कॉफ़ी के साथ में, जो कि हमारे पोर्स को भी नीट करते हैं। हम आई मास्क बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यहाँ तक कि जो पफीनेस और डार्क सर्कल है वो सब दूर हो जाते हैं। आप हमेशा याद रखिए, यदि पफीनेस और डार्क सर्कल किसी रीज़न से हैं आपको तो यू मस्ट गो एंड विजिट टू द डॉक्टर फर्स्ट, देन यू अप्लाई। दिस इज़ माई सजेशन। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं कॉफ़ी फेशियल और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम सबसे पहले बनाएंगे क्लिनज़र, देन हम बनाएंगे स्क्रब, उसके बाद बनाएंगे हम क्रीम, उसके बाद हम बनाएंगे पैक और लास्ट में हम बनाएंगे अंडर आई डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए एक स्पेशल पैक। अब इन सबको कैसे बनाते हैं लाइन वाइज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी। आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिए और डेफिनेटली 100% यू विल मेक दिस। तो फिर चलें बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लिनज़र। हाउ टू मेक क्लिनज़र। क्लिनज़र बनाने के लिए हमें एक खाली बाउल लेना है। उस खाली बाउल को लेने के बाद में हमने हमारा आज का हीरो इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी। हमने जो खाली बाउल लिए हैं उसके अंदर हमने 2 स्पून कॉफ़ी जो है उसमें डालनी है। उसके बाद हमने डालना है कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको मैं हमेशा ये एक ही बात बोलती हूँ, यदि कच्चा दूध को आप अपने स्किन पर, आप मॉर्निंग में उठने के बाद कच्चा दूध लें। सबके घर में सुबह सुबह दूध आता है, कच्चा दूध लें। कच्चा दूध में कॉटन को डिप करें। डिप करने के बाद आप पूरे फेस को उससे क्लीन करें। क्लीन करने के बाद में आप उसको थोड़ी देर छोड़ें और उसके बाद सिंपल टैप वाटर वॉश कर लें। इसको आप एक रूटीन बना लें कि मुझे ये रोज करना ही करना है। उस कुछ ही दिनों में आप अपने स्किन पर चेंज देखेंगे। फिर उन दोनों को, कॉफ़ी और कच्चा दूध, उन दोनों को और अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद उस एक कॉटन का बॉल बना लीजिए गोल सा। आप देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ। आप एक कॉटन का बॉल लीजिए, उसके अंदर डिप करिए। डिप करने के बाद में अपने पूरे फेस पे लगाना है। आप हमेशा याद रखिए, कोई भी स्टेप शुरू करना हो फेशियल का तो सबसे पहला पार्ट है आपका क्लिनजर, क्योंकि आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जिससे हमारे ये सारे स्टेप 1 बाय 1 जो हम करेंगे वो हमारी स्किन पर ग्लो दे। उसके बाद आपको 2 मिनट्स यू हैव टू लीव। आप ऐसा ही छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपने ल्यूक वार्म वाटर लेना है। उसके बाद अपने स्किन को नीट करना है। नीट करने के बाद आपने टॉवल से स्किन को ड्राई कर लेना है। अब क्लिनजर हमने बना लिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब। हाउ टू मेक स्क्रब एट होम। स्क्रब बनाने के लिए अगेन हमें एक खाली बाउल लेना है। उस बाउल के अंदर हमने डालना आज का हीरो इंग्रेडिएंट 2 स्पून कॉफ़ी पाउडर। आपने उसके अंदर डाला। कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद में हमें डालना है राइस फ्लोर, 1 स्पून राइस फ्लोर, चावल का आटा। वो भी हमने उसी कॉफ़ी के ऊपर ही डाल देना है। उसके बाद हमने लेना है 2 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारे स्किन में कूलिंग इफेक्ट्स देते हैं। रोज़ वाटर हमने 2 स्पून डाला। उसके बाद में हमने 1 स्पून आमंड ऑयल। यदि आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप कोकोनट वर्जिन ऑयल भी डाल सकते हैं। आप इन सबको लीजिए और अच्छे से उसे फेंटिए। फेंटने के बाद में ये एक अच्छा सा स्क्रब तैयार हो जाएगा, कॉफ़ी स्क्रब। कॉफ़ी स्क्रब तैयार होने के बाद में आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है, पूरे स्किन पर आपने स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद में आपने 2-3 मिनट्स यू हैव टू लीव। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, हाथों को गीला करना है। गीला किससे करना है, आपने अपने पास रखना है रॉ मिल्क। थोड़ा सा आपने रॉ मिल्क अपने पास रखना है। रॉ मिल्क में हाथ डिप किया, गीला किया, दोनों हाथों के लगाया और पूरे स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर स्क्रब लगाया था, उसकी मसाज करनी है। आप हमेशा याद रखिए, स्क्रब की मसाज हल्के हाथों से होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये सब प्रोडक्ट्स, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं तो आप इसकी मसाज जो है, स्क्रब की मसाज लाइट हाथों से
एटलीस्ट 5 मिनट्स तो आपको करनी ही करनी है। मसाज करने के बाद में आपने ल्यूक वार्म वाटर लेना है और उससे वॉश करना है। वाई टू यूज़ ल्यूक वार्म वाटर? ओनली बिकॉज की जो कॉफ़ी होती है वो ईजिली रिमूव हो जाए आपकी स्किन से। तो आपने ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करना है। उसके बाद में हमने टॉवल लेना है, टॉवल से अपने स्किन को ड्राई करना है, बड़ा सॉफ्टली ड्राई करना है। उसके बाद ही आप अपना स्किन देखिए कि कितना चेंज हो जाएगा, आपका स्किन ग्लो करने लगेगा। आप खुद देखिए, रिजल्ट आपको खुद सामने दिखेगा। उसके बाद में हमारा अब स्क्रब भी हमने कर लिया। सबसे पहले क्लेंजर किया, उसके बाद हमने स्क्रब है। थर्ड नंबर पर हमने अब क्रीम तैयार करनी। हाउ टू मेक क्रीम? क्रीम बनाने के लिए अगेन हमें एक खाली बाउल लेनी। बाउल के अंदर हमारा जो हीरो इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी, वो हमने डालना है 2 स्पून। कॉफ़ी डालने के बाद हमने डालना है 1 स्पून हनी। हनी जो है एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है जो हमारी स्किन को ग्लो भी देते हैं और हमारी स्किन पर जितने भी स्कार्स या फाइन लाइंस है उनको भी रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने डालना है 1/2 स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालने के बाद में हमने डालना है 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। उसके बाद हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हमें अपने पूरे फेस पर लगाना है। लगाने के बाद हमें 2 मिनट्स तक यू हैव टू लीव, क्योंकि जो हमने मटेरियल बनाए, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। अपने फेस पर मसाज करनी है। मसाज करते वक्त यदि आपको हाथ गीला करने की ज़रूरत है तो आप अपनी फिंगर्स को जो रॉ मिल्क हमने रखा है उसके अंदर डिप कीजिए। डिप करने के बाद फिंगर से सर्कुलर मूवमेंट में आपने मसाज करनी है। मसाज शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। और अपने आईज पर, नोज़ के कॉर्नर्स पर, फॉरहेड पर, टेम्पल एरिया पर, चिन पर, चीक्स पर तरफ अच्छे से मसाज करनी है। ये जो क्रीम की मसाज है ये 15 to 20 मिनट्स आपको करनी है। बाकी आपके समय के ऊपर आप 10 मिनट्स भी कर सकती हैं, बट अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद वो फिर अगेन ल्यूक वार्म वाटर लेना है। उसके बाद अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने टॉवल लिया, टॉवल से अपने पूरे फेस को ड्राई किया। फिर आप अपनी स्किन देखिए, आपको हर एक स्टेप, यहाँ तक कि क्लिनजर करते हो तो भी आपको चेंज महसूस होगा, स्क्रब करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि आपके सारे पोर्स क्लीन हो जाएंगे। क्लीन होने के बाद में आपने क्रीम मसाज करी। क्रीम मसाज के बाद में आपको लास्ट में लगाना है पैक, क्योंकि जब हमने इतना पैम्पर करा है स्किन को तो पैक तो बनता है, क्योंकि पैक लगाने से हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो सब लॉक हो जाएंगे। अब हमने पैक कैसे बनाना है, उसके लिए अगेन हमें एक खाली बाउल लेना है। उसके अंदर, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल थोड़ा सा कम लगेगा। हमने खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर आपने 1 स्पून, ओनली 1 स्पून आपने डालना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद में 1/2 स्पून आपने डालना है ग्राम फ्लोर, बेसन। उसके बाद 1/2 ही स्पून आपने डालना है मुल्तानी मिट्टी पाउडर और 1/2 स्पून ही आपने डालना है सैंडलवुड पाउडर। इसको सबको डालने के बाद में आप डालेंगे 2 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर डालने के बाद में आपको डालना है विटामिन ई का अगेन एक कैप्सूल। और उसके बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आप देखिए, यदि अच्छे से मिक्स होने में आपको कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है या आपका पैक बहुत थिक है तो आप रॉ मिल्क लेकर भी उसके अंदर डाल दीजिए 2 स्पून और उसे अच्छे से फेंटिए। पैक ऐसा बनना चाहिए जो इवनली आपके फेस पर स्प्रेड हो जाए, बहुत लटके नहीं, बहुत गीला नहीं होना चाहिए। पूरे फेस पर आपने पैक लगाना है। पैक लगाने के बाद में आपको 5 to 10 मिनट्स आपको छोड़ना है। बट हमेशा याद रखें, जब भी आप पैक लगाएंगे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये एक टाइटनिंग पैक भी, ये आपकी स्किन को टाइट करता है। आप कॉटन लीजिए, कॉटन के ऊपर आप रोज़ वाटर डालिए और अपनी आंखों पर रखिए और 10 मिनट्स पूरा आराम कीजिए। और आराम का आराम और स्किन की ग्लो का ग्लो। रॉ मिल्क में अपनी फिंगर डिप करनी है और उसके बाद में फिंगर से सर्कुलर मूवमेंट में आपको अपने फेस पर मसाज करना है। मसाज करने के बाद में आपको ल्यूक वार्म वाटर से अगेन अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद में आपको टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल तैयार है फेशियल के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, झूमिए नहीं। अभी अगला स्टेप जो है, इट इज़ ए वेरी वैल्यूएबल स्टेप, आप इसको हमेशा फॉलो करें। आपने लेना है आमंड ऑयल। यदि आमंड ऑयल नहीं है तो कोकोनट वर्जन ऑयल। आमंड ऑयल की बॉटल, मैंने आमंड ऑयल लिया आपके सामने। मैंने बॉटल का कैप खोला, हाथ पर रखा, 2 बार रखा और यहाँ हाथ पर आ गया। उसके बाद में मैंने ऐसे हैंड पर लिया, पूरे फेस पर स्टेप रख कर टैप टैप करके और अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी अच्छे से मसाज करी। मसाज करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। धोना नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका स्किन बहुत ग्लो करेगा। जो आपका स्किन का ग्लो है वो आमंड ऑयल जो है वो प्रोटेक्ट कर लेगा। अब हम लास्ट में बनाएंगे अंडर आई डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए और पफिनेस को फिनिश करने के लिए आई मास्क।
आप हमेशा याद रखें, यदि आई पफिनेस या अंडर आई डार्क सर्कल किसी कारण से हैं, तो दिस इज माई सजेशन, यू जस्ट गो एंड विजिट टू द डॉक्टर फर्स्ट, देन यू अप्लाई। उसके बाद में आपने क्या करना है, एक छोटा सा बाउल लेना है, बाउल के अंदर आपने डालना है 1/2 स्पून, आज का हीरो इंग्रेडिएंट कॉफ़ी। कॉफ़ी डालने के बाद 1/2 स्पून हमने डालना है हनी। हनी को अच्छे से मिक्स करना है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपको अपनी पूरी आई पर लगाना है। आपने ये जो 3rd फिंगर है इसके साथ में आपने पूरी आई पर मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद यू हैव टू लीव फॉर 5 मिनट्स और ल्यूकवार्म वाटर से देन लास्ट में वॉश करें। स्पेशल आई मास्क है, इसको आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो कॉफ़ी फेशियल हमने बनाया ये ट्वाइस इन अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस फेशियल को घर पर बनाइए और अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि आपको ये फेशियल कैसा लगा और आपने बनाया तो आपको क्या क्या फ़ायदे हुए। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं, लगाते हैं और चेहरे पर ग्लो लाते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।